भारत का दोस्त इजराइल पाकिस्तान जैसी चाल क्यों चल रहा है, आज आपको बताएंगे इंडिया एट 9 में। साथ ही बताएंगे कल भारत बंद क्यों रहेगा। उसके बाद बात करेंगे गोपाल खेमका हत्याकांड के दूसरे आरोपी के एनकाउंटर के बारे में। और अंत में बात करेंगे कौन है छांगुर बाबा जिसने अंगूठी बेचकर पूरी कोठी बना ली। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल पाकिस्तान को कॉपी क्यों कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया। नेतन्याहू ने कहा, मैं आपको नोबेल पुरस्कार समिति को भेजा गया पत्र प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसमें आपको शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है जिसके आप हकदार हैं और आपको यह मिलना चाहिए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने बहुत सी लड़ाइयां रोकी हैं, इनमें से बहुत बड़ी लड़ाइयां जो भारत और पाकिस्तान के बीच थी सबसे महत्वपूर्ण थी। हमने व्यापार के मुद्दे पर इसे रोका। हम भारत और पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं। हमने कहा था कि अगर आप लड़ने वाले हैं तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। शायद वह परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे और उन्हें रोकना बहुत महत्वपूर्ण था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने यूक्रेन को कुछ और हथियार भेज दिए हैं। उन्हें खुद की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ है। इस गड़बड़ी में बहुत लोग मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप ने डिनर मीटिंग के दौरान नेतन्याहू की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा की मेजबानी करना उनके लिए सम्मान की बात है। हम लंबे वक्त से दोस्त हैं और साथ ही सफलता हासिल की। ट्रंप ने यह भी कंफर्म किया कि ईरान और अमेरिका के बीच जल्द ही बातचीत होने वाली है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के अनुरोध को मान लिया है। ट्रंप ने कहा, हमने मीटिंग शेड्यूल कर दी है। वह ईरान से बातचीत करना चाहते हैं। बता दें, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला कर दिया था। ईरान ने भी इसका जवाब दिया था जिसमें इजराइल को भारी नुकसान हुआ था। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर कि कल भारत बंद क्यों है। बुधवार 9 जुलाई को अगर आप बैंक, पोस्ट ऑफिस या बीमा से जुड़े किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं तो ठहरिए। बुधवार 9 जुलाई को अगर बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर बीमा से जुड़े किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं तो जरा ठहरिए। 9 जुलाई को देश भर में बैंक बंद रहेंगे। बीमा ऑफिस में भी काम ठप रहेगा। पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी काम नहीं करेंगे। दरअसल 9 जुलाई बुधवार को देश भर के 30 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। 9 जुलाई को देश भर के बैंक में कामकाज नहीं होगा। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, उनके सहयोगी संगठन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, कोल माइनिंग, हाईवे, कॉन्ट्रैक्शन, स्टेट ट्रांसपोर्ट सब हड़ताल पर रहेंगे। यूनियनों ने सरकार नीतियों के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया है। बैंक कर्मचारी संघ ने कहा, केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों और कॉर्पोरेट समर्थक अधिक सुधारों के खिलाफ को हड़ताल पर जाएंगे। संघ का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यूनियन फोरम की माने तो इस हड़ताल में 25 से 30 करोड़ कर्मचारी शामिल होंगे। उनके अलावा किसान और मजदूर भी इस देशव्यापी हड़ताल का हिस्सा होंगे। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि उनकी 17 सूत्रीय मांगों पर सरकार की ओर से लगातार अनदेखी की जा रही है। आपको कल बैंक से पैसा निकालने, चेक क्लियरेंस, कस्टम सर्विस जैसे की सुविधाएं मिलने में दिक्कत आएगी। वहीं बीमा कंपनी के दफ्तर भी बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपके पास जरूरी बैंकिंग काम से जुड़े नगद निकासी, चेक जमा करना या फिर कोई दस्तावेज प्रक्रिया है तो उसे 9 जुलाई से पहले निपटा ले। हालांकि डिजिटल सर्विसेज पूरी तरह से जारी रहेंगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफिस, बस, रेलवे, एयरपोर्ट, मार्केट, अस्पताल जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं निजी ऑफिस, मॉल और बाजार भी सब खुले रहेंगे। अब चलते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर, गोपाल खेमका हत्याकांड के दूसरे आरोपी के एनकाउंटर के बारे में। बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के दूसरे आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए गई थी लेकिन वह पुलिस कर्मियों पर ही गोलीबारी करने लगा। जवाबी फायरिंग के दौरान पुलिस की गोली उसे लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पटना में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त उमेश के साथ विकास भी मौजूद था। सूत्रों की माने तो पटना पुलिस ने प्रयुक्त 2 पहिया हथियार सुपारी के रूप में दिए गए 3 लाख रुपए को बरामद किया। सोमवार देर शाम को पटना पुलिस ने छापेमारी कर गोपाल खेमका हत्याकांड के शूटर उमेश कुमार उर्फ विजय साहनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उमेश कुमार उर्फ विजय साहनी पटना सिटी के माल सलामी को रहने वाला है। इस पर गोपाल खेमका की हत्या का आरोप है। इससे ही पूछताछ के आधार पर पटना पुलिस को बड़ी लीड मिली थी। इसके बाद विकास के ठिकाने पटना पुलिस की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती थी लेकिन पुलिस टीम को देखकर विकास ने गोलीबारी शुरू कर दी।
इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। पटना पुलिस के अनुसार सोमवार की मध्य रात्रि के 2:30 बजे विशेष टीम नमकिया घाट पहुंची थी। पुलिस को देखते ही वह गोलीबारी कर भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने भी गोली चलाई, उसमें उसकी मौत हो गई। हालांकि इस घटना में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि 29 साल के विकास उर्फ राजा कई अन्य आपराधिक मामले में दर्ज है। पुलिस को काफी दिनों से उसकी तलाश थी। घटनास्थल पे एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस को शक है कि विकास ने ही गोपाल खेमका की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराए थे। इधर शूटर विजय से भी पूछताछ के बाद पता चला कि हत्या की सुपारी देने वाला व्यक्ति नालंदा का रहने वाला अशोक शाव है, जो अभी पुलिस के चंगुल से फरार है। पुलिस टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस उमेश कुमार उर्फ विजय साहनी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि 4 जुलाई की देर रात जब उद्योगपति बांकीपुर क्लब से अपनी कार से घर वापस लौट रहे थे, तभी गांधीनगर इलाके में रामगोपाल चौक स्थित उनके घर के सामने अपराधियों ने उन पर गोली मार के हत्या कर दी। इस घटना के बाद पटना पुलिस की काफी किरकिरी हुई और इस घटना के बाद बिहार सरकार भी काफी घेरे में आई। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर कि कौन है छांगुर बाबा जिसने अंगूठी बेचकर कोठी बना ली। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने अवैध धर्मांतरण करने वाले गैंग के सरगना छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ का दावा है कि छांगुर बाबा का पूरे इंडिया में नेटवर्क था। बाबा को पाकिस्तान से भी फंडिंग मिलती रही। ज्यादातर गल्फ देशों से बाबा को फंडिंग दी जा रही थी। एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि गिरफ्तार छांगू बाबा अवैध धर्मांतरण करने वाले गैंग का सरगना है। एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि उतरौला जनपद जिला बलरामपुर में छांगुर उर्फ जमालुद्दीन खुद को हजरत जमालुद्दीन हाजी पीर बताकर एक बड़ा धर्मांतरण रैकेट चला रहा है, जिसके बाद एटीएस ने छापेमारी कर छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी इस गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन गैंग से 50 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं। भारत में हर राज्य में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। एसटीएफ की जांच में बाबा की पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया। छांगुर बाबा उतरौला के मधुपुरा का रहने वाला है। एसटीएफ की जांच में इस गैंग में 40 अलग अलग अकाउंट के माध्यम से गल्फ कंट्री से 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई है। एटीएस का दावा है कि पाकिस्तान से भी इसकी फंडिंग की गई है। एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि जांच चल रही है। बाबा की अवैध संपत्ति सीज करी जा चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर एसटीएफ ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, जिसकी जांच एटीएस ही कर रही है। बाबा छांगुर की इमारत के अवैध हिस्से को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर गिरा दिया। छांगुर बाबा ने मधुपुरा में अपने नया घर बनाया था। यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा को धर्मांतरण रैकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तमाम ऐसी न्यूज की वीडियोस पे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे हमारे साथी सिद्धा।